हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज इशू ऑफ शेयर का सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि शेयर को इशू करने के समय क्या क्या एंट्री करना होता है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बोले थे, हम पहले कौन सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें एंट्री करना होगा। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन, जब एंट्री वाला क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, जब हम सारा एंट्री आपको सिखा चुके होंगे, तब हम बैलेंस शीट का क्वेश्चन लेना चाहेंगे ताकि हम बैलेंस शीट भी क्लियर कर लें आपके साथ। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम बोले सर लास्ट क्लास में हम लोग 5 बात सीखे थे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड किए थे और सीखे भी क्या थे जो आपको पहले से आता था। एक सीखे थे इशू ऑफ शेयर एट पार, दूसरा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तीसरा कॉल्स इन एरियर, चौथा कॉल्स इन एडवांस और पांचवा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये 5 बात लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे। आज थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे बुक से और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। बात समझते हैं मेरा, चलिए पढ़े। इलस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा है कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। एक कंपनी जो है 10,000 इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन इनवाइट की है, 50 रुपया वाला। 15 रुपया एप्लीकेशन पे है, 20 रुपया अलॉटमेंट पे है और 15 रुपया का फाइनल कॉल है। एप्लीकेशन 10,000 का मिल गया है, सभी पैसे टाइम पे मिल गए हैं। बोल रहे बताइए क्या एंट्री होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 50 वाला फेस वैल्यू है, 50 में ही बेच रहे हैं, तो सर ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। हम बोले हाँ क्या एंट्री होगा, बस वही पूछा है हम लोग, चलो करें। इलिस्ट्रेशन नंबर 2, सर 1 नहीं बनाइएगा, बनाएंगे दोस्त, वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन लास्ट में लेंगे। क्या करना है, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एल, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट बना लिए, अब एंट्री करना है। 3 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना एंट्री करना है, सिर्फ 6 एंट्री। आओ करे। कोई डेट बताया है नहीं, तो सर पहला एंट्री करो। एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, क्या एंट्री करते थे सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। $10,000 शेयर है, हर एक पे कितना का एप्लीकेशन है, 15 रुपया का, तो सर 1,50,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर। @15। दूसरा एंट्री बोलो, सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। अच्छा, मालिक चुनेंगे, हम बोले हाँ, मालिक का चुनाव करिए। शेयर कैपिटल, क्या यही एंट्री सीखे लास्ट क्लास में? हाँ सर, एंट्री बस इतना ही है। क्या हम लोग ये भी सीखे हैं कि एप्लीकेशन जितना पहला बार लिखाएगा उतना ही दूसरा बार लिखाएगा? हाँ। और शेयर कैपिटल हमेशा कॉल के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा? हम बोले बिल्कुल। एप्लीकेशन जो 15 रुपया है वो तो फेस ही वैल्यू है, क्योंकि सर इस क्वेश्चन में तो प्रीमियम ही नहीं है, जितना भी कॉल है सबके सब किस में है? हम बोले सबके सब फेस वैल्यू में। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तीसरा, सर अलॉटमेंट मांगेंगे, क्या हम लोग यही सीखे हैं कि हाँ पहले एप्लीकेशन ही इकलौता ऐसा एंट्री है जिसमें पैसा पहले मिलता है, उसके बाद मालिक डिसाइड होने के बाद तो मांगना पड़ेगा। तो सर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट। हम बोले ठीक।
बोलो एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने लोग 10,000, हर एक से कितना 20, 2 लाख। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर, फिर क्या होगा सर, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। अच्छा, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एरियर का बात नहीं सर, इस क्वेश्चन में कोई एरियर नहीं है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्या हम लोग ये भी सीखे कि अलॉटमेंट जितना से फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे सेकेंड में भी उतना ही लिखेंगे। हाँ, 2 लाख। अब क्या होगा सर, फाइनल कॉल का एंट्री कीजिए। हम बोले ठीक, तीसरा इंस्टॉलमेंट। पहले क्या मांगेंगे, बिल्कुल शेयर फाइनल कॉल डेबिट, कितना रुपया सर, 10,000 इंटू 15, 1.5 लाख टू शेयर कैपिटल, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹15 ईच। छठा एंट्री सर, पैसा मिलेगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, क्या कोई भी दिक्कत, हम बोले नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था ये, तो लिखो। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, ऑन 1 April 2017 A Limited issued 43,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच पेएबल एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2017 को ए लिमिटेड कितना इशू कर रहा है शेयर, 43,000, 100 रुपया फेस वैल्यू, 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 25 रुपया का फर्स्ट कॉल और 25 रुपया का फाइनल कॉल। सबका डेट बताया है बाबू, लिखा है फर्स्ट कॉल कब मांगा जाएगा 1 अक्टूबर को, और फाइनल कॉल कब मांगा जाएगा 25 फरवरी को। फिर लिखा है 20 मई 2017 को 40 शेयर वेयर अप्लाइड, मतलब सिर्फ 40 शेयर ही बिका। ये कब मालूम चला, 20 मई को। तो बोले सर 43 कंपनी बेचना चाहती थी, बिका है सिर्फ 40। हम बोले हाँ। तो क्या सारा एंट्री 40 से होगा, हम बोले हाँ। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, कंपनी बेचना चाहती है 43, लेकिन पब्लिक कितना खरीद रहा है सर, ओनली 40। तो हम बोले सर सारा का सारा एंट्री 40 से होगा, क्योंकि पैसा ही 40 पे आया। हम बोले ठीक। एप्लीकेशन का पैसा कब आया, 20 मई को। तो हम बोले सर एप्लीकेशन का पैसा लेने का एंट्री लिखेंगे 20 मई 2017। हम बोले हाँ बाबू। एंड ऑल एप्लीकेशन वेयर एक्सेप्टेड, और कंपनी सारे को सारा एक्सेप्ट कर ली, मतलब सबको मालिक बना ली। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, बोल रहा है अलॉटमेंट कब किया गया, 1 जून को। बोले ठीक। ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वेयर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई, अलॉटमेंट का पैसा मिला कब, 15 जुलाई को। फिर लिखा है दोज ऑन फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर, बोल रहा है फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिला, 20 अक्टूबर को। बोल रहा है जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शन व्हेन अकाउंट्स वेयर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2018, बोल रहा है जर्नल एंट्री पास कीजिए अगर अकाउंट 31 मार्च 2018 को बंद होता है तो। हम बोले सर 4 इंस्टॉलमेंट है तो कितना एंट्री, हम बोले 8 एंट्री बाबू, 8 एंट्री करना है।
क्या इस एंट्री में ऐसा कोई बात है जो हमसे और आपसे ना बने? ऐसा कोई बात नहीं है, बस डेट का खेला है कि डेट सर सही सही लिख देंगे, बाकी सब सेम है। कंपनी का नाम क्या है? बोले ए लिमिटेड। चलो शुरू करें। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि मेरा इलिस्ट्रेशन नंबर 2 बनाए हुए थे और सेम ही एंट्री होना, तो हम एंट्री को मिटाई नहीं है बाबू, हम वही एंट्री रखे हैं, बस पैसा को बदलेंगे और आपको हम डेट समझाएंगे, डेट कैसे लिखा जाता है इन दी बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। बाकी सब वही। पहला बार पैसा कब मिला? देखो डेट लिखा है 20 मई। इशू कब किए थे? 1 अप्रैल 17। बाबू याद रखिएगा, इशू का मतलब क्या कि सर कंपनी एडवर्टाइजमेंट की है, तो एडवर्टीजमेंट करने से पैसा थोड़ी आ जाता है, जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन एंट्री होगा। तो नीचे में क्या लिखा है? 20 मई को पैसा मिला, तो हम बोल रहे हैं सर 2017 20 मई को पैसा मिला। तो एप्लीकेशन का पैसा कब आया? 20 मई को। कितने लोगों से? हम बोले सर 40,000 लोगों से 20 रुपया करके, 20 रुपया करके कितना आएगा? हम बोले 8 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ₹20 ईच। पहला हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अलॉटमेंट हुआ है 1 जून को। मालिक कब बनाया गया है? 1 जून को। तो हम बोले बाबू अलॉटमेंट शब्द से ये मत समझिएगा अलॉटमेंट का डेट बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जो एप्लीकेशन का पैसा हमको 20 मई को मिला उसका अलॉटमेंट मतलब मालिक बनाया गया किस दिन? सर 1 जून को। तो हम बोल रहे हैं सर ये जो एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर किए उसका डेट क्या होगा? 1 जून 2017। हम बोले हाँ। कितना रुपया? हम बोले सर वही 8 लाख। कोई प्रीमियम भी नहीं है। हम बोले हाँ। जितना का एप्लीकेशन पहला एंट्री में क्रेडिट हुआ उतना ही का डेबिट हुआ, ये तो सीखे हुए हम लोग। फिर अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, वो कितने रुपए का है? 30 रुपए का। तो हम बोले सर 40,000 लोगों से 30 रुपया करके मांगे तो कितना रुपया? सर 12 लाख। Being allotment money due on 40,000 share at the rate ₹30 each। सर इसका डेट क्वेश्चन नहीं बताया बाबू कब मांगा गया, लेकिन हाँ मिलने का डेट पक्का बताया है। कब बोला है बाबू? मिला है अलॉटमेंट का पैसा 15 जुलाई को। 15 जुलाई को 2017। कितना? हम बोलते जितना मांगे उतना मिला है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर फर्स्ट कॉल मांगने का डेट है 1 अक्टूबर। हम बोल रहे सर फर्स्ट कॉल कब मांगा गया? 1 अक्टूबर 2017 को। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 25। तो सर 40,000 लोगों से 25 रुपया करके 10 लाख मांगा गया। हम बोले हाँ। कोई हार्ड बात थोड़ी चल रहा है, ये तो बच्चा वाला बात है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट 25 ईच। फिर वो मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। कितना? 10 लाख। मांगे ही इतना थे। क्या मिलने का डेट बताया है? हाँ 20 अक्टूबर। तो फर्स्ट कॉल मिला कब है? 20 अक्टूबर 2017। फाइनल कॉल मांगा गया है 1 फरवरी को। 1 फरवरी 2018 को मांगने का एंट्री है। क्या लिखेंगे? सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से? वही 40,000 लोगों से। 25 रुपया करे कितना मांगेंगे? 10 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ऑन 40,000 शेयर
@25 ईच। फिर मिलेगा कब? 31 मार्च को। क्या एंट्री? हम लोग सर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना? हम बोले वही 10 लाख मांगे हैं, उतना ही मिला है, कोई एरिया तो चल नहीं रहा है। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। खत्म। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें कोई भी हार्ड बात नहीं था बाबू, बस आप डेट का सीक्वेंस समझे और कुछ नहीं। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड issued 50,000 equity share of ₹100 each and 1 lakh preference share of ₹100 each. The share capital was to be collected as under on application equity share 25 preference share 20, on allotment equity share 20 preference share 30, first call equity share 30 preference share 20, final call equity share 25 preference share 30। हम बोले ओके। इस क्वेश्चन में 2 शेयर बेच रहा है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। क्या एंट्री में कोई फर्क पड़ता है? हम बोले कुछ नहीं, बस जो शेयर नाम लिखते थे उसके आगे इक्विटी और उसके आगे क्या लिख देंगे? प्रेफरेंस, और कुछ नहीं। बाकी वैसे जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, और कुछ नहीं करना है। और चलो, ऑल दीज शेयर वेयर सब्सक्राइब। बोल रहा है ये सारे शेयर बिक गए। Final call was received on 42,000 equity share and 88,000 preference share. Prepare cash book and journalize the remaining transaction in the book of the company. बोल रहा है कि हम लोग क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा और कैश बुक भी बनाना पड़ेगा। हम बोले ठीक। चलिए देखा जाए कि जर्नल एंट्री और कैश बुक। जब भी कैश बुक बनाने बोलता है बाबू, एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि कैश बुक बनाओ, तो कैश बुक जब भी बनाने बोलेगा तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री करने के समय बैंक वाला एंट्री नहीं करेंगे। बात समझिएगा, क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक क्या है? जर्नल का पार्ट है। तो हम बोल रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री कीजिए, तो हम लोग कैश बुक में बैंक वाला सारा रिकॉर्डिंग कर देंगे, और जो बैंक वाला छोड़ करके जो नॉन बैंक वाला एंट्री बचेगा वो सारा क्या करना पड़ेगा हमको? जर्नल एंट्री। मतलब मांगने वाला का सारा का जर्नल एंट्री होगा। बात ठीक। हम लोग क्या करेंगे? कॉम्बाइन करेंगे प्रेफरेंस और इक्विटी को जोड़ करके एक साथ। बात समझते हैं मेरा? चलिए शुरू करते हैं। पहला एंट्री, क्या बैंक वाला एंट्री हम लोग करेंगे? नहीं, क्योंकि कैश बुक बना रहे होंगे। तो हम बोले सर बैंक वाला छोड़ो, उसके अगले वाला एंट्री क्या? सर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हम बोले 2 शेयर है तो 2 एप्लीकेशन डेबिट करना। एक है इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन, हम बोले ठीक। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर का एप्लीकेशन। टू शेयर कैपिटल किसका? बोले इक्विटी का और प्रेफरेंस का। बोले ठीक। चलिए देखिए नंबर कितना था इक्विटी का? 50,000 और प्रेफरेंस का 1 लाख। प्रेफरेंस का 1 लाख और एप्लीकेशन कितना का है? 20। इक्विटी का 50,000 नंबर है शेयर में और है 25। चलो मल्टीप्लाई करें। लिखो इक्विटी का पैसा इक्विटी में, प्रेफरेंस का पैसा प्रेफरेंस में। पहला खत्म, एप्लीकेशन का बात हो गया। अब क्या होगा सर? अलॉटमेंट मांगने का। बैंक वाला कोई एंट्री मत करना। क्यों? क्योंकि सर बैंक वाला एंट्री किस में होगा? कैश बुक में, इसलिए तो कैश बुक बना रहे हैं। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल।
सर क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बाबू। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर पहले हम इक्विटी का करेंगे फिर हम प्रेफरेंस का करेंगे, कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा और कुछ नहीं। हम दोनों को कॉम्बाइन में कर दे रहे हैं, सही ये भी है सही वो भी है, हम टाइम बचा रहे हैं अपना। दूसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आओ देखें, 1,00,000 इंटू 30, 50,000 इंटू 20, तो ये हुआ 10 लाख और ये हुआ 30 लाख। तो इक्विटी में 10 लाख अलॉटमेंट का और प्रेफरेंस में 30 लाख। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तीसरा एंट्री क्या? हम बोले बाबू तीसरा एंट्री फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। सर बैंक वाला एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि कैश बुक बनाना है। अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो फिर जनरल एंट्री क्यों करेंगे बैंक का? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ₹1,00,000 इंटू 20 रुपया और 50,000 इंटू 30 रुपया। तो सर इक्विटी में तो आएगा 15 लाख। हम बोले हाँ, प्रेफरेंस में आएगा 20 लाख। हम बोले बिल्कुल। चौथा एंट्री क्या? हम बोले सर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों को ज्वाइंट कर रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे बाबू, अगर आपको तकलीफ होता है एक साथ करने में तो पहले आप इक्विटी का एंट्री कर लो, बाद में तुम प्रेफरेंस का एंट्री कर लेना। क्या एंट्री में कोई डिफरेंस है? हम बोले नहीं बाबू, बस नाम लगा देना होता, शेयर के आगे इक्विटी, शेयर के आगे प्रेफरेंस। आओ पैसा लिखे, सर 1,00,000 है प्रेफरेंस शेयर। हम बोले ठीक, और फाइनल कॉल है 30 रुपया का। 50,000 है इक्विटी शेयर और फाइनल कॉल है 25 रुपया, 12.5 लाख, 30 लाख। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू, बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्या यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब क्या बनाएंगे हम लोग? कैश बुक। पहले यहां तक लिखो, चलो कैश बुक शुरू करो। कैश बुक का नियम अभी तो पढ़ के आए, रिसीव पेमेंट। सर पैसा आएगा डेबिट में, तो शेयर बेचेंगे तो क्या आएगा? पैसा। कब कब? सर एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और फाइनल कॉल में। हम बोले हाँ, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइनल कॉल में सिर्फ 42,000 इक्विटी वाला पैसा दिया है और 88,000 प्रेफरेंस वाला। 42,000 इक्विटी वाला अपना पैसा दिया है और 88,000 प्रेफरेंस वाला। तो इसका मतलब हुआ कि सर जब फाइनल कॉल हुआ होगा तो एरियर हुआ है। हम बोले हाँ,
इक्विटी वाले कितने हैं 50, लेकिन पैसा कितने लोग दिए 42, तो 8000 लोगों का एरियर चल रहा होगा। और 88,000 प्रेफरेंस वालों ने पेमेंट किया है। इसका मतलब सर 1 लाख प्रेफरेंस में से 88,000 प्रेफरेंस शेयर ने पेमेंट किया, तो 12,000 का एरियर। हम बोले हाँ। तो सर एंट्री में तो एरियर किया नहीं है। फिर वही बात याद करो, एरियर का एंट्री कहां होता था बैंक वाला में, तो बैंक वाला एंट्री तो किए ही नहीं है, इसलिए एरियर हुआ नहीं। बात ठीक। चलो पैसा लेना शुरू करें। सबसे पहले पैसा कौन देगा? हम बोले सर सबसे पहले एप्लीकेशन का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया एप्लीकेशन का? हम बोले सर 12.5 लाख देगा इक्विटी और 20 लाख देगा प्रेफरेंस। हम बोले हाँ एकदम सही। दूसरे बार पैसा कब मिलेगा? अलॉटमेंट में। फिर से कौन देगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। सिर्फ पैसा आ रहा है, जाना तो है नहीं शेयर में। कितना रुपया अलॉटमेंट का? 10 लाख इक्विटी, 30 लाख प्रेफरेंस। तीसरा इंस्टॉलमेंट का पैसा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। हम बोले हाँ। फर्स्ट कॉल में कितना सर? 15 लाख इक्विटी, 20 लाख प्रेफरेंस। और फिर चौथा बार फाइनल कॉल। ध्यान से फाइनल कॉल में क्यों बोले हम ध्यान से? क्योंकि सर फाइनल कॉल में मांगे तो हम 50,000 लोगों से थे, लेकिन मिला कितने लोगों से? 42,000 इंटू 25 और प्रेफरेंस शेयर का भी फाइनल कॉल कितने लोगों से? 88,000 इंटू 30। चलिए मल्टीप्लाई करें और पैसा को लिखें। ये कितना आएगा सर? 10,50,000। हम बोले ठीक। और ये कितना आएगा? 26,40,000। जोड़ लो, निकल जाएगा बैलेंस शीट। आओ जोड़े। एक 1,44,40,000 क्या बन जाएगा? बैलेंस शीट। मेरे पास जगह नहीं है बाबू, तो हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है? खत्म। यही था क्वेश्चन नंबर 5। लिखो। इलस्ट्रेशन नंबर 6। ऑन 1 October 2017, Pioneer Equipment Limited received application for 2,50,000 equity share of ₹100 each to be issued at a premium of 25% payable as thus। बोल रहा है 1 अक्टूबर 2017 को पाइनर इक्विपमेंट लिमिटेड को एप्लीकेशन मिला है कितने शेयर का? 2,50,000 इक्विटी शेयर का, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया, और इशू किया जा रहा है 25% प्रीमियम पे। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 100 रुपया का फेस वैल्यू है, 25% निकलेगा उसका, तो 25 रुपया। तो इशू प्राइस कितना कितना में कंपनी दे रही पब्लिक को? 125 में। और क्या प्रीमियम फायदा है? हाँ। तो सर प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होगा, कहां पे? जहां पर बैंक वाला एंट्री नहीं होगा। और क्वेश्चन बताएगा कि प्रीमियम को कहां एंट्री करवाना है, अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन में, फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में। हम बोले हाँ। तो 1 अक्टूबर 17 को पहला एंट्री तो कर देंगे एप्लीकेशन का। हम बोले बिल्कुल। फिर लिखा है एप्लीकेशन है 25 रुपए का, अलॉटमेंट है 75 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट के समय प्रीमियम जुड़ा हुआ है। हम बोले ठीक। बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बोल रहा है बैलेंस जब जरूरत पड़ेगा तब मांगा जाएगा। तो हम बोल रहे हैं सर जाहिर सा बात है वो आपसे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री कराएगा, क्योंकि फाइनल कॉल के लिए तो बताया ही नहीं कब मांगना है। हम बोले ठीक। द शेयर वेर अलॉटेड बाय द कंपनी ऑन 20 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन आया था,
20 अक्टूबर को मालिकों का चुनाव कर लिया, बोले सर अलॉटमेंट हो गया, तो हम बोलते हैं सर अप्लीकेशन जो पैसा जो मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अप्लीकेशन, उसका डेट है 1 अक्टूबर, और इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करेंगे उसका डेट बता दिया है 20 अक्टूबर 2017। हम बोले हाँ। एंड द अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसिव्ड ऑन 31 अक्टूबर। बोल रहा है अलॉटमेंट का पैसा कब मिल गया है? 31 अक्टूबर को मिल गया। बोल रहा है बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? तो सिंपल है, चलो स्टार्ट करें। 4 को एंट्री करना है। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ पाइनर लिमिटेड लिखो, पाइनर लिमिटेड। शुरू करें। पहला एंट्री सर 1 अक्टूबर 2017 को क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना लोग है सर? 2.5 लाख शेयर है। हर एक शेयर से कितना मिलना है? 25। 62,50,000 being application money received। उसके बाद मालिक कब बनाया गया? 20 अक्टूबर को। तो सर 20 अक्टूबर 2017 को एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम बोले कितना? हम बोले उतना ही, 62,50,000। उसके बाद सर अलॉटमेंट मांगने का एंट्री। क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम है 25 का? हम बोले हाँ। तो सर प्रीमियम क्रेडिट करते हैं वहां जहां पर बैंक वाला एंट्री नहीं होता है। हम बोले मतलब मांगने वाला एंट्री। चलो मांगो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। ये क्या था बाबू? बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर। अब मांग रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले हाँ। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम फायदा है और प्रीमियम होता है क्रेडिट। और कहां पे क्रेडिट? सर जहां पर बैंक का एंट्री नहीं होता है। हम बोले ठीक। आओ अलॉटमेंट का 2,50,000 अलॉटमेंट है 75 रुपया का। प्रीमियम कितना? 2,50,000 इंटू 25। और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से। तो सर अलॉटमेंट अगर 75 का है और उसमें 25 का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना? हम बोले 50 रुपया। हम बोले ठीक। चलो मल्टीप्लाई करें। सर ये हो जाएगा 1,87,50,000। ये हो जाएगा 1,25,00,000। और ये हो जाएगा 62,50,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलने का डेट 31 अक्टूबर 2017। बताओ क्या एंट्री? सर पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना सर? 1,87,50,000। खत्म। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी बन चुका। लिखिए।